नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 13 जून 2021 से बनने वाले सभी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। इसी के साथ वीडियो के अंत में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज जो कि आपके कॉम्पिटिटिव तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। तो आइए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2002 से की गई थी और इस वर्ष 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन का सन बनाया गया है। और इस बार 2021 की थीम रखी गई है एंड चाइल्ड लेबर। बात करें दिवसों की तो जून से संबंधित प्रमुख जूनों की लिस्ट मैंने आपको दे दी है, तो एक बार इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आयोजित यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो हाल ही में 26 मई से 6 जून तक 2021 तक आयोजित हो रही थी यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल और इसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया है वह राहगीर को दिया गया है। और इसी के एक एक्टर हैं जिनका नाम है तिलोत्तमा सौम। ये तिलोत्तमा सौम नामक के व्यक्ति हैं जो कि इस फिल्म के बेस्ट एक्टर चुने गए हैं। और इसी के साथ हम बात करें कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वाधिक बेस्ट फिल्म थी छिछोरे और इसी के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया था। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में न्यायमूर्ति संजय यादव किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो जैसा कि पता है, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए न्यायमूर्ति संजय यादव को नियुक्त किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट यह उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है जो कि इलाहाबाद में स्थित है और हाल ही में इसके नए न्यायमूर्ति संजय यादव को नियुक्त किया गया है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक राजकीय संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक राजकीय संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है। बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित हम कुछ और बातें आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। बात करें यहाँ के राज्यपाल तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और यहीं पर हाल ही में जगन्नाथ विद्या कनका योजना भी चलाई गई थी। तो कुछ स्पेशल फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में फेरारी ने अपनी कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किसे किया है? तो हाल ही में वेनेंडा, जिनको हाल ही में फेरारी कंपनी जो कि कार कंपनी है, इसका नया सीईओ नियुक्त किया गया है। बात करें यदि फेरारी कंपनी की तो यह एक इटली की कंपनी है। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी और इसकी स्थापना तो एंजो फेरारी के द्वारा फेरारी कंपनी की स्थापना की गई थी। तो आपको फेरारी से यह इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शुरू हुए यूरो 2020 टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी, फुटबॉल। जैसा कि आपको पता है 11 जून से 12 जून 2021 को इन खेलों की शुरुआत हुई थी और 2020 टूर्नामेंट का संबंध फुटबॉल खेल से है। इनकी शुरुआत 1958 में की गई थी। यह दूसरे नंबर का फुटबॉल का वर्ल्ड कप है जिसका नाम है यूरो वर्ल्ड कप या यूरो टूर्नामेंट। यह 4 साल में एक बार होता है। यह होना था 2020 में, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था और इसका हाल ही में आयोजन 11 जून से 12 जून के बीच किया गया था। यदि बात करें कि फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप कौन सा है,
तो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का पहले नंबर का वर्ल्ड कप है और दूसरे नंबर का है यूरो टूर्नामेंट जो कि फुटबॉल से संबंधित है। तो आपको यह याद रखना है। बात आई है फुटबॉल की, तो फुटबॉल की एक फेमस ट्रॉफी जिसका नाम है संतोष ट्रॉफी और मोहन बगान ट्रॉफी, ये दोनों आपको याद रखनी है। इसी के साथ बात करें फीफा वर्ल्ड कप यानी फीफा, तो इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड हैं इन्फेंटिनो जो कि फीफा के हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर हो गया है? तो जैसा कि आपको पता है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 605 अरब डॉलर पहुंच गया है और यह भारत के साथ ऐसा पहली बार हुआ है। इसमें पहले स्थान पर है चीन, सेकंड स्थान पर है जापान और तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड, चौथे स्थान पर है रूस और भारत इस वर्ष पुनः से या पहली बार कहेंगे हम 5वें स्थान पर पहुंच गया है, जो कि भारत पहली बार विदेशी मुद्रा भंडार में 405 अरब डॉलर की मुद्रा विदेशी मुद्रा को पार कर चुका है। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसके 4 आधार होते हैं विदेशी मुद्रा भंडार के जानने के। एक गोल्ड विदेशी मुद्रा, आईएमएफ रिजर्व कोष और एसडीआर मुद्रा। यह इस बार कैसे इतना ज्यादा हमारे साथ विदेशी मुद्रा भंडार हो गया? तो भारत ने निर्यात अधिक किया है और आयात कम किया है, जिस वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 605 अरब डॉलर पहुंच गया है। तो आपको यह याद रखना है, शॉर्टली इससे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बनने वाला एक ना एक क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में जरूर फंसेगा। पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो हाल ही में इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जैसा कि आपको पता है रिजर्व बैंक में एक गवर्नर तथा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। उन्हीं में से एक हैं महेश कुमार जैन जिनका कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है। यदि क्रमानुसार हम बात करें चारों डिप्टी गवर्नरों के नाम, तो पहले स्थान पर है राजेश्वर राव, दूसरे स्थान पर थे महेश कुमार जैन और तीसरे स्थान पर थे जिनका हाल ही में नियुक्ति की गई थी रविशंकर और चौथे हैं इसके डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा और गवर्नर का नाम तो आपको मालूम ही होगा शक्तिकांत दास। बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट आपको बता देते हैं। जैसा कि आपको पता है आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। यंग एल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर एक एक्ट आया था जिसका नाम था 1934 का एक्ट और इसी के तहत इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इसके पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, जबकि इसके पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित था, अब इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो ये कुछ स्पेशल फैक्ट आपको आरबीआई से याद रखने हैं। इसी के साथ मनोज कुमार जैन का कार्यकाल 2 साल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की सरकार ने कू ऐप पर आधिकारिक अकाउंट बनाया है? तो जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में नाइजीरिया की सरकार ने ट्विटर को प्रतिबंधित कर दिया है और भारत के ऐप जो कि प्रतिलिपि है किसकी, ट्विटर की, इस पर अपना आधिकारिक या ऑफिशियल अकाउंट बना लिया है। बात करें कू ऐप की स्थापना मार्च 2020 में की गई थी और इसमें इसका प्रतीक चिन्ह है जिसमें हाल ही में तिरंगा शामिल किया गया है और इसके ऊपर जिस प्रकार से ट्विटर पर नीली चिड़िया है इसी प्रकार से भारत के ट्विटर यानी कू ऐप पर पीली चिड़िया है और हाल ही में इस पर 218 करोड़ रुपए का फंड लगाया गया था। तो हाल ही में नाइजीरिया के द्वारा इस पर एक नया आधिकारिक अकाउंट बनाया गया है। बात करें नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया को ही पाम ऑयल कंट्री भी कहा जाता है और हाल ही में नाइजीरिया की पहली महिला WTO की महानिदेशक बनी थी जिनका नाम था नागोजी ओंकाजा-इवेला। यह आपको परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 100 औषधीय पौधों का
या 100 औषधीय पौधों पर ई पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हाल ही में किरण रिजिजू के द्वारा एक 100 औषधीय पौधे पर ई पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है 20 मेडिसिन प्लांट। यह एक ई पुस्तक है और इसका विमोचन हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। तो कुछ स्पेशल फैक्टों के साथ आज हम इस क्रिया की अंत करते हैं, क्योंकि आज हमारे सारे टॉप 10 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं उस स्पेशल सीरीज की तरफ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मई माह के सभी प्रमुख दिवस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो गौर से सुनिएगा आप। 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसकी शुरुआत 1939 में की गई थी। 4 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। ठीक है। 5 मई को मनाया जाता है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 7 मई को मनाया जाता है BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसी के साथ 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। इसकी शुरुआत 1920 से की गई थी। इसी के साथ 11 मई को मनाया जाता है टेक्नोलॉजी डे यानी प्रौद्योगिकी दिवस। इसकी शुरुआत 1999 में की गई थी। 12 मई को मनाया जाता है विश्व नर्स दिवस। यह नाइटिंगेल फ्लोरेंस के जन्म दिवस के मौके पर बनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1974 में की गई थी। इसी के साथ 12 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। यह आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। 2020 की थीम तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर नेचर। और इसी के साथ 25 मई को मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस। और काफी इंपोर्टेंट है 28 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हंगर डे। इसी के साथ 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो आज की स्पेशल सीरीज में हमने आपके साथ मई माह के सभी इंपोर्टेंट दिवस डिस्कस किए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।